चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में इतिहास की एक ऐसी सच्ची घटना को डिकोड करेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। बात होने वाली है आधुनिक इतिहास की सबसे चौंकाने वाली और सबसे बड़ी बैंक डकैती की। एक ऐसी डकैती जिसमें ना कोई हथियार इस्तेमाल हुआ और ना ही कोई गोली चली। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बिल्कुल अंदर अंजाम दिया गया था। नज़ारा कुछ ऐसा था। इराक का बगदाद शहर, सुबह का गहरा अंधेरा और 3 बड़े बड़े ट्रक चुपचाप गायब हो जाते हैं। इन ट्रकों में कोई आम सामान नहीं था, इनमें लदा था पूरा $1 बिलियन। जी हाँ, रुपयों में बात करें तो करीब 8,000 करोड़ रुपए का नकद खजाना। ये सिर्फ कोई गणित का आंकड़ा नहीं है, ये उस भारी भरकम रकम की गवाही है जिसे इस सदी की सबसे बड़ी और रहस्यमयी लूट माना जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? आमतौर पे जब भी बैंक रॉबरी का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? हथियार, नकाब पहने हुए लुटेरे, खून खराबा या जोर जोर से बजते हुए सिक्योरिटी अलार्म। लेकिन ये डकैती एकदम अलग थी। जीरो हथियार, जीरो खून खराबा, पूरी की पूरी लूट को बेहद शांति से सिर्फ एक कागज के टुकड़े की मदद से अंजाम दिया गया, और वो भी तब जब देश पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। द शैडो ऑफ वॉर, यानी युद्ध का साया। इस पूरी घटना को बारीकी से समझने के लिए 2003 के इराक की उस भारी उथल-पुथल में चलना होगा। ये वो दौर था जब अमेरिका और इराक के बीच तनाव अपने बिल्कुल चरम पर था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इराक पर लगातार ये इल्जाम लग रहा था कि वो न्यूक्लियर और जैविक हथियार बना रहा है। दबाव इतना बढ़ चुका था कि इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि अब अमेरिका का हमला तो होकर रहेगा। युद्ध की सी आहट और अनिश्चितता ने इस ऐतिहासिक घटना के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार किया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की बिल्डिंग की बात करते हैं। ये कोई आम बैंक नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से ये एक विशाल क्यूब यानी घन के आकार की बिल्डिंग थी, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी बिल्डिंग में बाहर की तरफ एक भी खिड़की नहीं थी, और तो और अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। ऐसे में किसी भी लुटेरे के लिए इस बैंक में घुसकर पैसा लूटना और फिर बचकर निकल जाना सीधे तौर पर एक असंभव काम था। ए नोट एंड 3 ट्रक्स। 18 मार्च 2003 की वो सुबह सच में कुछ और ही कहानी लिखने वाली थी। युद्ध शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इस अभेद्य बैंक की सारी सुरक्षा व्यवस्था को पलट कर रख दिया। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा कुसै हुसैन और सद्दाम का पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद इस किले जैसे बैंक में पहुंचते हैं। उस वक्त बैंक के विशाल वॉल्ट के पास सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। कुसै हुसैन, पर्सनल सेक्रेटरी, सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेजरी डायरेक्टर। अंदर ये 5 लोग थे और बाहर एकदम अंधेरे में 3 बड़े बड़े खाली ट्रक अपने इंजन चालू रखे खड़े थे। और तभी सामने आता है वो असली हथियार जिसने इस असंभव लूट को मुमकिन कर दिखाया। एक साधारण सा लेटर। सद्दाम के सेक्रेटरी ने बैंक डायरेक्टर को एक पर्ची थमाई जिस पर महज 2 लाइनें लिखी थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन फंड्स को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, इन्हें कुसै हुसैन के हवाले कर दें। और इस पर्ची पर देश के हुक्मरान की मोहर और दस्तखत मौजूद थे। बस यही वो मास्टर चाबी थी जिसने बिना किसी अलार्म के बैंक के सारे दरवाजे खोल दिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि बैंक के अधिकारियों ने इसका कोई विरोध क्यों नहीं किया? जवाब बहुत सीधा और खौफनाक है। 2003 के इराक में सद्दाम हुसैन के किसी भी आधिकारिक आदेश को टालने का सिर्फ एक ही मतलब होता था, मौत की सजा। बाद में जब जांच के दौरान इन बैंक अधिकारियों से पूछताछ हुई तो उनका साफ कहना था कि जब देश के सर्वोच्च शासक का हस्ताक्षर किया हुआ आदेश सामने हो तो उसे मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया नियम कानून से कम और खौफ पर ज्यादा आधारित थी। बैंक से निकाली गई उस $1 बिलियन की रकम का हिसाब भी चौंकाने वाला है। इसमें से 900 मिलियन तो अमेरिकी डॉलर थे जो $100 के नोटों की गड्डियों में थे। इसके अलावा 100 मिलियन यूरो भी शामिल थे। ये रकम फिजिकली इतनी विशाल और भारी थी कि इसे बड़े बड़े बैगों में भरकर ट्रकों में लादना पड़ा। मजे की बात तो ये है कि बैंक की तिजोरी में और भी नकदी मौजूद थी, लेकिन उन 3 ट्रकों में पैसे रखने की और जगह ही नहीं बची, इसलिए बाकी पैसे मजबूरी में वही छोड़ने पड़े।
इस टाइमलाइन पर नजर डालना भी जरूरी है। सुबह 4 बजे कुसैम हुसैन बैंक पहुंचता है। नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थीं कि बैंक स्टाफ को उन्हें निकालकर ट्रकों में लोड करने में ही लगातार 5 घंटे का समय लग गया। पूरे 5 घंटे। सुबह 9 बजे वो तीनों ट्रक पूरी तरह से फुल होकर वहां से निकल जाते हैं और इसके चंद घंटों के बाद ही अमेरिका की पहली मिसाइल बगदाद पर गिरती है। यानी युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले ये महालूट सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थी। द अनसॉल्व्ड $1 बिलियन मिस्ट्री। मिसाइलों के गिरते ही इराक में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन इसी युद्ध के साथ इस कहानी का दूसरा और सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। वो $1 बिलियन आखिर गए कहाँ? जैसे ही अमेरिकी फौज इराक में दाखिल हुई, मुखबिरों ने उन्हें हमले से ठीक पहले बैंक के बाहर देखे गए उन 3 ट्रकों के बारे में बता दिया। जांचकर्ताओं ने तुरंत इस गायब हुए खजाने की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच एक महल की तलाशी के दौरान उन्हें कई $1 मिलियन मिले भी। एक पल के लिए लगा कि चलो लूटा हुआ पैसा मिल गया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि वो सद्दाम के दूसरे बेटे उदय हुसैन का अपना निजी कैश था। सेंट्रल बैंक का वो असली खजाना अब भी पूरी तरह लापता था। अब इस गायब हुए खजाने को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रकों को सीरिया के बॉर्डर की तरफ जाते देखा गया और पैसे देश के बाहर स्मगल कर दिए गए। एक थ्योरी ये भी कहती है कि सद्दाम के परिवार ने इसे भविष्य में अपने सर्वाइवल के लिए कहीं छिपा दिया। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि युद्ध की उस भारी अफरा-तफरी और कमज़ोर कानून व्यवस्था के बीच इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा आम लोगों या फिर वहां मौजूद सैन्य बलों द्वारा लूट लिया गया। लेकिन इस पूरी साजिश का एक बड़ा ऐतिहासिक और कड़वा सच ये भी है कि इस पैसे को निकालने वाले इसका फायदा कभी नहीं उठा पाए। इस डकैती को अंजाम देने वाले कुसै और उसका भाई उदय दोनों ही युद्ध में मारे गए। सद्दाम हुसैन को भी 8 महीने बाद पकड़ लिया गया। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डकैती के जो असल मास्टरमाइंड्स थे, उनमें से कोई भी उस लूटे गए $1 बिलियन को खर्च करने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। युद्ध के बाद कई जांच कमेटियां बैठीं। सेंट्रल बैंक के उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लंबी पूछताछ भी हुई। समय समय पर अलग अलग जगहों से कुछ पैसे बरामद भी किए गए, लेकिन कभी ये साबित नहीं हो पाया कि वो वही पैसे थे जो उस सुबह सेंट्रल बैंक से ट्रकों में भरे गए थे। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी जांच में इस गायब हुए विशाल खजाने का पूरा और सटीक हिसाब कभी नहीं मिल सका। आधिकारिक रिकॉर्ड की किताबें आज भी इस मामले में बिल्कुल अधूरी हैं। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंतिम हिस्से में आ गया है, जो एक बेहद गहरे और रहस्यमयी सवाल पर जाके रुकता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा लूटा गया खजाना, वो 8,000 करोड़ रुपए आज आखिर कहाँ छिपे हैं? क्या वो किसी सीक्रेट बंकर में हैं, किसी विदेशी बैंक खाते में पड़े हैं, या फिर युद्ध की राख में कहीं हमेशा के लिए दफन हो गए? बिना किसी हथियार के हुई इस डकैती का सच शायद कभी पूरी तरह से बाहर न आ पाए। इस पूरी घटना पर कई सवाल उठते हैं जिन पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।